हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी और आयुर्वेदिक वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो इसी सीरीज़ में आज का जो टाइटल लेकर के आया हूँ मैं, उसका नाम है हार्ट एंड इट्स केयर, यानी दिल की देखभाल हम कैसे करें। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मैं बताऊं अगर कि आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इस एज ग्रुप में नहीं आते, यानी 40 वर्ष से कम के हैं, तो आप इसमें दी गई जानकारी ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो इस एज ग्रुप में आते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं बताऊं कि आप माने या ना माने कि इस एज में, यानी अगर आप 40 साल या उससे अधिक एज के हैं, तो आपको आपके हार्ट की विशेष देखभाल करने की ज़रूरत होती है। यानी आप सामान्य जीवन यापन तो कर रहे हैं, लेकिन उस सामान्य जीवन यापन में आपके हृदय को एक विशेष देखभाल की ज़रूरत है। और भले ही आपको कोई ऐसा सिम्टम या लक्षण नज़र नहीं आ रहे हों जिससे आपको लगता हो कि आप बीमार हैं, या आपका हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा है, या आपको अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें कोई असामान्य बात नहीं दिखाई दे रही हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ भी हो, आपका हृदय 40 साल पुराना तो हो गया, इसका मतलब अब उसको विशेष टेकिंग केयर की ज़रूरत है, विशेष देखभाल की ज़रूरत है। तो अगर आपका हृदय 40 साल पुराना है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके हृदय की जो फंक्शनिंग है, उसका जो पैटर्न ऑफ फंक्शन है, वो थोड़ा सा अफेक्टेड ज़रूर हुआ है। और आपको अगर अपने जीवन की जो यात्रा है उसको बहुत बढ़ाना है, यानी अपना लाइफ स्पैन बढ़ाना है, तो आपको इस हृदय की देखभाल ज़रूर करनी पड़ेगी। और आज हम इस वीडियो में आपसे यही बात करेंगे कि आप अपने हृदय की देखभाल कैसे करें और उसके लिए क्या क्या गतिविधियां हैं जो आपको अपनानी चाहिए अपनी दैनिक दिनचर्या में। तो इसी सीरीज़ में दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना लाइफ स्टाइल बदलना है। यानी आप जैसे रेगुलर लाइफ स्टाइल परफॉर्म करते आए हैं अब तक, सुबह उठना और रात को सोना और उसके बीच में करने वाले जितने भी काम हैं, अब आपको वो थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे अगर आप अपना जो लाइफ स्पैन है, अपना जो जीवन है, उसको बड़ा करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, अधिक जीवित रहना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका हृदय आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसके चलते और कमज़ोर होता जाएगा, और फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको सिम्टम भी आएंगे और फिर आप परेशान भी होंगे। तो इस सब से बचने के लिए ये कुछ टिप्स हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर तो दोस्तों ये है कि आपको सिंपल डाइट लेना है। यानी आप अब, यानी इस पर्टिकुलर एज के बाद केवल दाल रोटी सब्जी और सलाद पर ही डिपेंड रहिए। इधर उधर की चीज़ें या बाहर का खाना बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, वो आपको नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ डेली एक्सरसाइज जो हैं वो आपको ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग है, फिर योगा है, फिर रनिंग है, फिर एरोबिक्स है, फिर स्विमिंग है, फिर एक्टिव डेज हैं, यानी आप घर का काम कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका पूरा शरीर जो है वो वर्कआउट करे। ऐसा भी नहीं है कि ये सभी कुछ करना है, कोई भी एक चीज़ दो चीज़ आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन करना ऐसा है कि जो रेगुलर मेंटेन हो। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब होता है कि आप स्पीड से, तेज़ गति से चलें। और योगा आप हल्का फुल्का कोई कर सकते हैं, रनिंग लगा सकते हैं, लेकिन आप समझिएगा कि ये जो रेगुलर एक्सरसाइज है दोस्तों, ये आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाती है। आपका हृदय जो है वो मजबूत बनता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो। लेकिन बात रेगुलर की हो रही है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी। फिर दूसरी बात यह है कि आप कैसा भी लाइफ स्टाइल आप फॉलो करें, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका वज़न ना बढ़े। किसी भी स्थिति में आपका वेट नहीं बढ़ने देना है। आपको हमेशा इस तरह का खाना पीना रखना है कि आपका वेट जो है वो ना बढ़े। उसके लिए आपको क्या करना है कि लो कैलोरी डाइट खानी है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जैसे ऑरेंज है, मटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, स्ट्रॉबेरी है, फिर टोमेटो है, इसकी आगे भी डिटेल दूंगा मैं। फिर लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये भी आगे डिटेल दूंगा, आपके हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर एग ले सकते हैं आप, फिर एप्पल है, फिर नाशपाती है, फिर चेरीज़ हैं। तो ये सब ऐसे फूड हैं दोस्तों जो लो कैलोरी हैं, यानी अगर आप ज़्यादा भी खाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। फिर अगली बात करें दोस्तों कि स्ट्रेस स्ट्रेस को मैनेज करना है, यानी दोस्तों से बात कर सकते हैं आप, लगातार बात कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, योगा कीजिए रेगुलर बेसिस पर, फिर परिवार के साथ समय बिताइए, क्वालिटी समय बिताइए। ये सब वो चीज़ें हैं जिससे आपका मन जो है वो खुश रहेगा और आपको आपका जो बॉडी है वो बढ़िया फंक्शन करेगा, आपका जो हार्ट है वो अच्छा फंक्शन करेगा। फिर आगे बात करें दोस्तों कि आपको रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना है, यानी आपको ये समझना चाहिए कि आपको लगभग हर एक रेगुलर इंटरवल पे, यानी 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में रेगुलर आपको अपना डायबिटीज़, अपना हार्ट प्रोफाइल, अपना लिपिड प्रोफाइल, अपना लीवर, अपना किडनी, इन सब के जो रेगुलर टेस्ट हैं वो आपको करवाने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी ठीक काम कर रही है या नहीं। फिर आगे हम बात करते हैं कि हार्ट के लिए सबसे बेहतर क्या है, यानी जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें खाते हैं उसमें हार्ट के लिए सबसे बेहतर जो फूड ग्रेडियंट है, या आपका कहिए कि इंग्रेडिएंट है, वो कौन सा है जिसको इस्तेमाल करके हम फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं और हार्ट की विशेष देखभाल जिसकी हम बात कर रहे थे वो कर सकते हैं। तो हार्ट को आपको विशेष देखभाल करनी है तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जो मैं आगे बता रहा हूँ। आपको यहाँ 3 चीज़ें दिखी हैं, एक है हल्दी और एक है अदरक और एक है लहसुन, यानी जिंजर, गार्लिक एंड टर्मरिक। तो दोस्तों इनमें कुछ एक्टिव एक्टिव एजेंट होते हैं, जैसे कि ये कि फाइटो न्यूट्रिएंट होते हैं, फाइटो केमिकल होते हैं। जैसे हल्दी में करक्यूमिन है, फिर जिंजर में जिंजरॉल है और फिर लहसुन में एलिसिन है। दोस्तों ये जो केमिकल हैं ये अपने आप में ब्लड थिनर की तरह से काम करते हैं, आपके ब्लड को पतला करते हैं जब रिक्वायरमेंट हो, यानी ये आपके ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देंगे, यानी आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आने देंगे। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। वैसे भी ये वो ग्रेडियंट हैं जो हम लगातार इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। हल्दी हम रोज़ खाते हैं, अब बस ध्यान रखिएगा कि शुद्ध हल्दी का इस्तेमाल करें, चाहे तो अलग से पिसवा लें अपने लिए। और जिंजरोल या अदरक हम खाते हैं, लेकिन अब समझिए कि आपको रेगुलर खानी है। रोज़ सब्जी में कोई भी सब्जी डले, कोई भी चाय बने तो उसमें आपको अदरक ज़रूर खानी है। और कोशिश कीजिए कि जो 1 किलो है, एक फली है लहसुन की, वो ज़रूर खाएं और रोज़ खाएं। तो ये आपके हार्ट को बहुत मजबूत करेंगी और हार्ट के अलावा और भी जो बॉडी की प्यूरिफाइंग है उसमें हेल्प करती हैं चीज़ें। जो लोग लहसुन से परहेज करते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, उनके लिए एक और ऑप्शन है दोस्तों, लौंग। और लौंग में जो केमिकल है वो है यूगेनॉल, और ये भी एक ब्लड थिनर की तरह काम करता है, लेकिन ये ब्लड थिनर वो है जो ज़रूरत के समय काम करते हैं। तो बहुत शानदार है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर एक और फूड है जिसे कहते हैं हम टोमेटो, और टोमेटो जो है वो हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग है उसकी संभावना को कम करता है, बिल्कुल कम करता है। और अगर ब्लड क्लॉटिंग की संभावना नहीं होगी तो आप समझिए कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जो खतरा है वो भी ऑटोमेटिकली कम होगा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपको टोमेटो या टमाटर खाना कैसे है और कितना खाना है। तो मैं आपको बताऊं कि 250 से 300 ग्राम टोमेटो खाना है पर डे, और ये खाना है आपको कच्चा, यानी सलाद के रूप में। सब्जियों में डलता है वो पक जाता है, वो उतना काम नहीं करेगा, लेकिन आप अगर ये इतना टमाटर, इतने अमाउंट का टमाटर मेंटेन करेंगे और लगभग 100 ग्राम पर डे आपको लीफी वेजिटेबल खानी है, और आप टोमेटो और लीफी वेजिटेबल अगर मेंटेन कर पाते हैं 1 महीने तक दोस्तों, तो आप समझिएगा कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे, आपका हार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं या हार्ट डिजीज़ है पहले से डायग्नोस्ड, तो भी आप इसको कंज्यूम कीजिए और फिर टेस्ट कराइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है बायोवैदिक।